जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं? बहुत शानदार। हमारे सभी चैंपियंस जो हैं वो लाइव हैं। बहुत अच्छी बात है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर 135 तक बना लिया है, क्या बात है। दीपक कुमार जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत अच्छी बात है यार, आपने तो दिल खुश कर दिया हमारा आज। वी आर गुड सर, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 108 तक हम लोगों ने कर लिया था, और हमें करना कहाँ से था। तो क्वेश्चन नंबर 109 से हमें आगे सवालों को करना था, और जो है सो बहुत अच्छा भाई। चरण स्पर्श सभी को, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस मास्टरपीस है सर, क्या बात है ये। सो मैंने आप लोगों से शुरू में कहा है, देखिए एक बात को समझिए, मैंने शुरू में कहा है कि इस बात को समझो कि जो चीज़ मैं आपको कहता हूँ कि ये बहुत अच्छा है, स्पेशली मैं अगर उसकी बहुत तारीफ कर रहा हूँ, तो आप मेरी बात को समझो और एक बार उसको पढ़ कर देखो। आज तक मुझे एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं मिला जिसने ये कह दिया हो कि सर ये वाला टॉपिक जो आपने कहा और ये बढ़िया नहीं रहा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए आप तरीके से देखेंगे ना, जब तसल्ली से देखेंगे ना जो टॉपिक मैं आपको कहता हूँ, और उसको बढ़िया तरीके से फॉलो करेंगे, यकीन मानिए बहुत बेस्ट होगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 का। और 109 नंबर सवाल जो है हम यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है। 12,000 की राशि प्रति वर्ष एक निश्चित दर से 3 वर्षों में 20,736 रुपये हो जाती है, जिसमें ब्याज की चक्रवृद्धि वार्षिक है। यही राशि चक्रवृद्धि ब्याज की इसी दर से 2 वर्षों में कितना हो जाएगा। तो कल के सेशन को एंड करने के पहले मैंने आपसे ये कहा था कि आज हम उन सवालों को करने वाले हैं कि यदि कोई राशि हमारा 3 सालों में इतना हो जाता है तो 2 सालों में कितना होगा, 4 सालों में इतना हो जाता है तो 3 सालों में कितना होगा। इस तरीके से करके मेरे भाई जो है वो सभी चीज़ें हमारी चल रही हैं। तो हम इसे कैसे टैकल करेंगे, कैसे बनाएंगे, वो ज़रा हम देखते हैं। तो समझिएगा मेरी बात को, छोटी सी यार यहाँ पे एक मेरी छोटी सी गुजारिश है, छोटा सा पॉइंट है मेरा, वो देखिए यहाँ पर कैसे है, क्या है वो समझिए। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक पैसा है, और वो पैसा मेरे भाई कितना है, तो वो पैसा मेरे भाई 1,000 रुपये है। उस पैसे को अगर हम बात करते हैं तो वो पैसा मेरा 1331 हो जाता है, कितने सालों में, तो 3 सालों में। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 2 सालों में मेरे भाई वो पैसा कितना होगा, 2 सालों में वही पैसा हमारा कितना होगा, बस मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए, ठीक है। तो बच्चों आज के बाद इस बात को ध्यान रखना है, जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ उसको अच्छे से फॉलो करना। उसके बाद आप आज के बाद कभी भी ऐसे जितने भी सवाल आते हैं बहुत आराम से, बहुत प्यार से जो है आप इसको टैकल कर पाओगे। तो आप लोगों को अच्छे से पता है ये बात कि सर ने कहा था कि 3 साल से 1 साल पर आने के लिए क्या करते हैं। तो मेरे भाई 3 साल से 1 साल पर आने के लिए इसका क्यूब रूट करते हैं। क्या करते हैं दोस्त यहाँ पर, तो बोलोगे सर इसका क्यूब रूट करते हैं, यानी 1,000 का क्यूब रूट कर दीजिए, और यहाँ 1331 का क्यूब रूट कर दीजिए। आपको कोई आवश्यकता नहीं है मेरे भाई यहाँ पर ये पता करने की, ठीक है, कि ये रेट कितना था। आपको रेट बिना पता करा हम करवा देंगे। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, तो 10 से 11 हो गया। यानी एक बात समझ लेना, 1 साल की वैल्यू निकाल लेना, 1 साल में ये पैसा कितना हो रहा है, 10 से 11। अब अगर कोई पैसा 10 से 11 हो रहा है, ठीक है सर, वॉइस पहले आ जा रहा है। आशीष कुमार जी थोड़ा बहुत होगा प्रॉब्लम, मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम होगा आपको, ठीक है। अभी थोड़ा सा ही प्रॉब्लम होगा, बाकी बहुत अच्छे तरीके से बच्चों के साथ जो वॉइस है वो कोऑर्डिनेट हो रहा है। एक बार थोड़ा और आप लोग देख लीजिए वॉइस इशू का, अगर आप लोगों को लग रहा है तो एक बार अभी देखिए कि अभी ऑडियो वीडियो सही चल रहा है या फिर अब और ज़्यादा वो दिक्कत हो गया। ऑडियो वीडियो मिसमैच नहीं हो रहा होगा आई थिंक, ठीक है, साउंड मिसमैच कर रहा है, ओके होगा भाई, थोड़ा बहुत इशू होगा वो आप मैनेज कर सकते हैं। बाकी एक बार अभी देख लेते हैं, अगर मैंने थोड़ा सा कैमरे से सही किया है, ठीक है।
ठीक है, साउंड ठीक है, सब ठीक है, बहुत शानदार। अमन गुप्ता जी, अंशु गुप्ता जी, अब आगे देखते हैं यहाँ पर आगे हमसे क्या कहा है। ठीक है, सही है सर, नो प्रॉब्लम है, ऑल ओके है, बढ़िया है। ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक हुआ, कैसे है, क्या है? ओके है, अब सही है। बच्चे कह रहे हैं नहीं सर कोई इशू नहीं है, ऑल ओके है, बहुत परफेक्ट है, ओके है, ओके है, ओके है। मैं भी वही कह रहा हूँ, ओके होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है ना चीज़ों को लेकर। ठीक है, ऑडियो वीडियो में कोई इशू नहीं आएगा भाई। ठीक है, हाँ, ऑल ओके है भाई, ऑल ओके है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझो आप लोग बात को। लाइटिंग पे इफेक्ट पड़ रहा है ना? तो ये शटर से मतलब लाइटिंग का वो है ना? चलिए, तो थोड़ा सा इशू होगा, आप लोग कोऑर्डिनेट कर लीजिए, बाकी मैं यहाँ पर जो है वो बुला दूंगा किसी को, वो इसको ठीक कर देंगे। ठीक है, अभी हम लोग अपने सवालों पर फोकस करते हैं, और मुझे लग रहा है कि हम इस पे पढ़ सकते हैं, इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप मेरी भावनाओं को समझ जाइएगा और ये समझ जाइएगा, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं हो रही। हाँ, लिप्स मैच नहीं हो रही है, रुको, हम यहाँ पर लिप्स अपने मैच करवाते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है ना तुम्हारे लिए यहाँ पे। नहीं, पहले लिप्स मैच करवाते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है, रुको अभी। है, बहुत लिप्स मैच करवाने वाले हुए, तुमको पढ़ाई नहीं दे रहा, अभी सुबह से इतना बैच पढ़ा रहे हैं, बताओ। आ जाओ, तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने यहाँ पर कहा कि अगर 3 सालों में पैसा 1000 से 1331 होता है, तो एक साल के लिए 10 से 11 हो जाएगा। अगर कोई पैसा मेरे भाई एक सालों में 10 से 11 हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पर यह अपने आप का कितना गुना होगा? तो 10 से 11 होने का मतलब कितना होता है? 11/10 हो जाना। 10 से 11 होने का मतलब कितना होता है? 11 बटे मेरे भाई 10 हो जाना यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कोई पैसा 5 से 6 हो गया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये बना कितना? 6 बना, और कहाँ से? तो 5 से। इस तरीके से सारी बातें मैंने आपको बता रखी हैं। तो हमें आज के बाद क्या करना है, हमें यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है वो मेरे भाई यहाँ पर निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा कितना है। बस आप उस मल्टीप्लाइंग फैक्टर को कैलकुलेट करोगे, उसके बाद आप देखो सवालों को कितने धाकड़ तरीके से बना पाते हो। तो आपने कहा सर देखो 10 से 11 होने का मतलब क्या है? ठीक है, ये संख्या क्या थी? तो बोलोगे सर ये संख्या 10 थी, तो 10 से भाग कर दो, और बनाना क्या है? 11, तो 11 से गुना कर दो। तो 10 से 11 होने का मतलब अपने आप को 11/10 से गुना करना, यानी हर एक साल में यह पैसा अपने आप को 11/10 से गुना कर लेगा। हर एक साल में यह पैसा अपने आप को 11/10 से गुना कर लेगा। अब मुझसे आप जितने सालों के बाद पूछोगे ना, मैं आपको उतने सालों के बाद बता दूंगा। अगर आप मुझसे यहाँ पर ये पूछ लोगे आफ्टर 1 ईयर मुझे अमाउंट बताइए कि 1 सालों के बाद कितना होगा, 2 सालों के बाद कितना होगा, 3 सालों के बाद कितना होगा, 4 सालों के बाद कितना होगा, दोस्तों हम हर अमाउंट बता पाएंगे। कैसे बता पाएंगे वो समझो। तो मेरे पास पैसा कितना था? तो बोलोगे सर मेरे पास पैसा 1000 था। आप अगर मुझसे पूछेंगे कि उसी रेट पर 1 साल के बाद पैसा कितना होगा, तो 1 साल के लिए किससे गुना करेंगे? तो 1 साल के लिए 11/10 से गुना करेंगे। तो बोलेंगे सर 1 साल के बाद वो 1000 रुपये कितना बन जाएंगे? 1100 बन जाएंगे। कितना बन जाएंगे? 1100 बन जाएंगे। 2 सालों के बाद कितना होगा? तो पैसा हमारा 1000 था, और 2 सालों का मतलब इसको कितनी बार गुना करना? तो इसको 2 बार गुना करना, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 2110 हो जाएगा, 1210 हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद बोलेगा 3 सालों के बाद कितना हो जाएगा? तो ये हमारा 1000 रुपये है, और इसको यहाँ पर 11/10 से कितनी बार गुना करना? तो 11/10 से मेरे भाई 3 बार गुना करना। तो 3 बार गुना करना, तीनों जीरो से तीनों जीरो खत्म, कितना हो जाएगा? 1331 हो जाएगा। समझ गए इस बात को? 4 साल के बाद कितना होगा? तो 4 साल के बाद की अगर हम बात करते हैं, तो ये हमारा 1000 है, और इस 1000 को यहाँ 11/10 से कितनी बार गुना करना है? तो मेरे भाई 4 बार गुना करना है। यानी एक बार बस आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल दो, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने के बाद ये हमारा हो जाएगा 1464.1, ये हमारा इतना हो जाएगा।
तो एक बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना होता है और जितने साल के बाद बोले यानी उस रेशियो को उतनी बार गुना करना होता है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? एक बार बोले तो एक बार के बाद गुना करो, 2 बार बोले तो उस रेशियो को 2 बार गुना करो, 3 बार बोले तो उस मल्टीप्लाइंग फैक्टर को 3 बार गुना करो, 4 साल के बाद बोले तो उतनी बार गुना करो। यानी आपको वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है। मेरी भावना को आप बहुत तरीके से समझ गए होंगे। तो आइए ज़रा सवाल देखते हैं। तो 12,000 रुपये की राशि 3 वर्षों में इतना हो गई है। तो मैंने यहाँ पर कहा कि देखो भाई मेरे पास पैसा कितना था, तो बोलोगे गुरुदेव 12,000 रुपये थे, ठीक है। और ये पैसा हमारा कितने का अमाउंट बन गया है, तो हम बोलेंगे ये हमारा जो है 20,736 का अमाउंट हमारा बन गया है। और कितने सालों के बाद बन गया है, तो 3 सालों के बाद बन गया है। यानी 3 सालों में ये पैसा यहाँ से यहाँ पहुँच गया है, 3 सालों में। तो अगर 3 सालों में ये पैसा यहाँ से यहाँ पहुँच गया है, तो हम यहाँ पर जो है वो कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखो यहाँ पहले रेशियो लेते हैं। तो 12 से हमने रेशियो लिया तो कितना आ गया 1000, और 12 से रेशियो लेंगे तो एक बार में हो जाएगा, ठीक है। 12 से तो 84, फिर 12 एकम 12, 12 से 84 33, 12 दूना 24 और 12 8 96। तो उसके बाद यहाँ 3 सालों में 1000 से 1728। क्या इस 1000 और 1728 को भी हम भाग कर सकते हैं? कर सकते हैं, बट आवश्यकता नहीं है। तो हम 3 साल से 1 सालों पर आ जाएंगे। 3 साल पर 1 साल में आने का मतलब इसका क्यूब रूट करना, इसका क्यूब रूट करेंगे तो 10 हो जाएगा, और इसका क्यूब रूट करो तो किसका क्यूब है ये, 12 का है तो 12 हो जाएगा, ठीक है। आप इसका भी रेशियो ले सकते हो, 10 और 12 का रेशियो लेकर आप इसे कितना बना सकते हो, आप इसे यहाँ पर 5 और 6 बना सकते हो, बट मत लिखो, ऐसे ही रहने दो। यानी 1 सालों में पैसा 10 से 12, 1 सालों में पैसा 10 से 12 यानी अपने आप का कितना, तो 12/10। यानी जो था वो नीचे आएगा, जो बन गया वो ऊपर आएगा। तो 1 सालों में यह पैसा अपने आप का 12/10 हो रहा है। खुद ही सोचिए, कोई पैसा 10 से 12 बन जाता है, इसका मतलब वह अपने आप का 12/10 गुना हो जाता है। वह पैसा अपने आप का 12/10 गुना हो जाता है, या ऐसे कह लीजिए 20% से बढ़ जाता है। तो अपने आप का 12/10 गुना हो जा रहा है 1 सालों में। क्वेश्चन में कहा व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम इन 2 ईयर एट सेम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 सालों में अमाउंट कितना बनेगा, तो बोलोगे सर पैसा कितना था, तो 12,000। सर ने बताया था कि 1 साल के बाद बताना हो तो 1 बार गुना करना, और 2 साल के बाद बताना हो तो इसको 2 बार गुना करना। तो मुझे अगर 1 साल के बाद बताना है तो 1 बार 12/10 से गुना करूंगा, 2 साल के बाद बताना है तो 2 बार गुना करूंगा। 2 0 से दोनों 0 खत्म, 12 इंटू 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 1728 हो जाएगा, और एक 0 यहाँ आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है, कहो ना प्यार है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। तो ये हमारा बिल्कुल सही तरीका था जिससे हम लोगों ने इस सवाल को कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, क्लियर है भाई? चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल 110 नंबर है। ठीक है, इसको देखते हैं। एक निश्चित दर पर सम संख्याओं के वर्षों के लिए निवेश किए गए 60,000 रुपये वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर बढ़कर 63,654 हो जाता है। यदि राशि आधी अवधि के लिए निवेश किया जाए तो यह बढ़कर कितना हो जाएगा। मतलब यहाँ पर एग्जामिनर ने आपको बताया ही नहीं। ठीक है, आप इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए कि 60,000 इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट फॉर अ सर्टेन इवन नंबर ऑफ ईयर। कहीं पर समय की कोई भी चर्चा नहीं है, मात्र यहाँ पर इतना कहा गया है कि अगर हम एक निश्चित समय के लिए कर रहे थे, इवन नंबर का मतलब आप ऐसे समझ लो, जैसे मान लो मैंने 2 सालों के लिए पहले निवेश किया, तो उसके बाद यह पैसा ग्रो होकर 63,654 हो गया है। टू हाउ मच अमाउंट वुड इट ग्रो इफ इट इज इन्वेस्टेड एट सेम रेट फॉर हाफ पीरियड। यदि मैं मेरे भाई उसे हाफ पीरियड पर जो है निवेश करूं तो मेरे भाई वो कितना होगा। तो यहाँ पर आपको छोटी छोटी बातों को समझने की आवश्यकता है। ठीक है, छोटी छोटी बातों को समझने की आवश्यकता है कि अगर आधे समय के लिए अगर हम उसे निवेश करते हैं तो आधे समय में हमारा वो कितना अमाउंट हो जाएगा, आधे समय के लिए अगर हम करें तो। ठीक है, तो हमने कहा चलो ठीक है समझते हैं आधे समय का कहानी यहाँ क्या होता है। ठीक है, लिप्स मैच नहीं हो रहा है, रुकिए अभी हम आपको लिप्स मैच करवाते हैं सचिन श्रीवास्तव जी और सौरभ जी। पढ़ लो भाई, उतना लिप्स के मैचिंग पे मत रहो। ठीक है, दीपिका पादुकोण के लिप्स नहीं है कि इतना लिप्सों को निहार रहे हो बड़े ध्यान से और ऑडियो के साथ मैच करने की कोशिश कर रहे हो। भावनाओं को समझो और पढ़ लो यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 100 रुपये हैं
और मैंने आपसे यहाँ पर कहा कि इवन नंबर ऑफ ईयर में ये जो है यहाँ पर 121 हो जाता है, तो आधे साल में ये पैसा कितना होगा, आधे साल में ये पैसा कितना होगा, या हाफ टाइम के लिए कितना होगा। तो देखो ये हाफ टाइम का कंसेप्ट यहाँ पर क्या होता है और ये कहाँ से उत्पत्ति इसकी हुई। यहाँ पे मान लीजिए कोई पैसा 100 साल में या 100 रुपये जो है, मान लीजिए यहाँ पर 2 टाइम में या 2 सालों में जो है यहाँ पर ये हमारा 121 हो जा रहा है, तो हाफ टाइम में ये कितना होगा, यानी 1 साल में कितना होगा। तो वही बात है, पहले हम यहाँ क्या बोलेंगे, 2 सालों में यह पैसा 100 से मान लीजिए 121 हो रहा है। इवन नंबर की बात करूँ तो हाफ साल का मतलब क्या हो गया, तो हाफ साल के लिए इसका हम रूट करते हैं, इसका रूट करेंगे तो 10 हो जाएगा, और इसका रूट मेरे भाई करेंगे यहाँ पर, तो हाफ में क्या करेंगे, रूट करेंगे। तो मेरे भाई इसका रूट कितना हो जाएगा, इसका रूट हमारा 10 हो जाएगा, और इसका रूट हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी बोलेंगे 1 सालों में यह पैसा 10 से 11, 1 साल में यह पैसा कितना हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा। ये हमारा 10 का मान सवाल में कितना दे रखा है, 10 का मान हमारा सवाल में 100 दे रखा है, तो 11 का मान कितना हो जाएगा, 11 इंटू यहाँ पर 100, सॉरी 10 का मान यहाँ कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, यानी अपने आप का 10 गुना, तो यहाँ 11 भी अपने आप का 10 गुना हो जाएगा, यानी 110 हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया, और नहीं तो दूसरा तरीका मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया कि आप ये बात बोलिए कि सर देखिए हम लोगों को इतना समझ में आता है कि जब भी हम समय को आधा करते हैं तो हमें रूट निकालना होता है। यानी हम ये कहेंगे कि यदि मैं 10 रुपये निवेश करूँगा, यदि मैं 1 साल में 10 रुपये निवेश करूँगा तो 11 बन जाएगा, यानी वो पैसा अपने आप का 11 बटे कितना हो जाएगा, 10। तो इसीलिए सर मैंने निवेश किया कितना था, तो मैंने निवेश तो 100 रुपये किए थे, तो 100 रुपया जो है आधे समय का मतलब 1 साल, तो 1 साल के बाद अपने आप का 11 बटे 10 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा सर, तो 110 हो जाएगा। सबसे बढ़िया है, आधे समय का मतलब यहाँ पर होता है कि उस मल्टीप्लाइंग फैक्टर को आपको एक बार यूज़ करना है। प्रियांशु बैसला, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बच्चे बता दूं यहाँ पे कि आपका जो कोर्स का टाइम जब मैंने अनाउंसमेंट के टाइम कहा था, तो उतने ही टाइम में आपका बैच कंप्लीट होगा। ठीक है, अनाउंसमेंट वाली वीडियो आप लोगों के बैच में सबसे टॉप में रहती है, आप उसको देखो, आपका बहुत अच्छे तरीके से डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए चलिए। तो जैसे यहाँ पर कहा कि कोई इवन नंबर ऑफ ईयर में, तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मेरे पास कितने पैसे थे, तो 60,000 रुपये थे। ठीक है, और ये मेरा अमाउंट कितना बन गया, तो 63654 बन गया। ठीक है, और एग्जाम में यहाँ पर है ना कोई मेंशन नहीं है, कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ इतना कहा है इवन नंबर ऑफ ईयर। वो इवन नंबर ऑफ ईयर 4 साल भी हो सकता है, वो इवन नंबर ऑफ ईयर 8 साल भी हो सकता है, वो इवन नंबर ऑफ ईयर 6 साल भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो हमें उस साल से कोई मतलब नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, उस इवन नंबर ऑफ ईयर को 2 साल मान लेते हैं। मान लो हम ऐसा कह लेते हैं कि सर 2 सालों में कोई पैसा यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो उसका आधा कितना होगा, 1 साल। भाई अगर आप यहाँ 4 मानते तो 4 का आधा 2 होता, 6 मानते उसका आधा 3 होता, यानी हमें बस आधा करना है। इसलिए यहाँ पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप यहाँ कोई भी समय ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, 2 साल से 1 साल पर आना है, यानी रूट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम डायरेक्ट इसका रूट नहीं कर सकते हैं, तो पहले इसका हम रेशियो लेंगे। इसका रेशियो लेंगे तो 10000, यहाँ 6 से काटेंगे तो, और 6 से काटेंगे तो 106। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा, 09 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, रूट लेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर इसका रूट लोगे आप, तो इसका रूट लोगे तो हमारा कितना, और यहाँ पर एक इसका रूट लोगे तो कितना। तो मैंने यहाँ पर कहा कि दोनों का रूट लो। यहाँ पर इसका रूट लोगे तो ये तुम्हारा 100 हो जाएगा, और इसका रूट लोगे तो कितना, ये 103 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 103 का स्क्वायर है, तो ये मेरे भाई 103 हो जाएगा। यानी आप बोलोगे सर पैसा हमारा 100 से 103 हो रहा है, यानी कितना, तो बोलोगे सर 100 से 103 हो रहा है, तो जो हो रहा है वो ऊपर होगा, और जहाँ से आया है वो नीचे होगा, यानी ये इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ये क्या हो गया सर, हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया। एक बच्चा भी यहाँ, जापान का बच्चा भी जो है, ठीक है, वो भी यहाँ पर जो है बहुत तरीके से मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लेगा। अब उसके बाद सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया है, सवाल में मेरे भाई यहाँ ये बोला गया है, ठीक है, कि हाउ मच अमाउंट विल इट ग्रो इन हाफ ईयर, या हाफ समय में, आधे समय में। तो मेरे भाई मेरे पास पैसा कितना था, 60,000 था। कितना था मेरे भाई, 60,000 था। आधा समय का मतलब यदि 2 सालों में यहाँ से यहाँ हो जाता है, तो 1 सालों में कितना होगा, 1 साल में कोई पैसा अपने आप का इतना गुना हो सकता है। इसीलिए हम इसको किससे गुना करेंगे, 103/100 से। किससे गुना करेंगे, 103/100 से मेरे भाई। तो तसल्ली से इसे काटोगे तो बोलोगे सर 61800, ये हमारा करेक्ट आंसर है, यही हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा।
ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा कि देखिए 2 साल मैंने खुद से माना है, आप 4 भी मान सकते हैं, 6 भी मान सकते हैं, कुछ भी। तो ये इवन नंबर ऑफ ईयर है, यानी इवन नंबर में पैसा यहाँ से यहाँ पहुँच जा रहा है। अगर इवन नंबर ऑफ ईयर में पैसा अगर यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो आधे समय के लिए हम क्या करते हैं, रूट करते हैं। रूट करके मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता कर लिया, यानी हम बोलेंगे 1 सालों के बाद पैसा का यहाँ पर ये हाल रहेगा। तो मुझे बताना था ये पैसा आधा समय का मतलब 2 का आधा 1, यानी ये पैसा 1 सालों के बाद कितना होगा। तो इसीलिए इसको हम इससे गुना कर देंगे। 2 साल के बाद बोलता तो इसको 2 बार गुना करते हैं, 3 साल के बाद बोलता तो 3 बार गुना करते हैं। ठीक है, यहाँ 4 ईयर लोगे तो भी कोई इशू नहीं आएगा, 4 का आधा 2 होता है, तो यहाँ 4 और 2 से कोई मतलब नहीं है। आगे चल के आप देखोगे ना, तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट जो है यहाँ कैलकुलेट करेंगे कि 4 ईयर से 2 ईयर पर कैसे आ रहे हैं। कंसेप्ट एक ही है मेरे भाई, रूट लगाना, सीधी सी बात है। चाहे 4 का आधा 2 कर लो, 6 का आधा 3 कर लो, रूट ही तो लगा रहे हो, क्योंकि जब भी समय को आधा करोगे तो रूट लगाओगे, जब भी समय को आधा करोगे तो क्या करोगे, रूट लगाओगे। और एक बच्चा कह रहा है हम आपसे नाराज़ है, आप हमारा कमेंट नहीं पढ़ रहे। आप लोग प्रैक्टिकली एक बात बताइए, ठीक है, हम लोग 1 घंटे एप्लीकेशन पर पढ़ाई करते हैं, आप लोग हज़ारों की संख्या में होते हैं, क्या मेरे लिए हर बच्चे का कमेंट पढ़ पाना संभव है? कुछ बच्चे की जीवन की संबंधित परेशानी होती है, कुछ बच्चे को जीएस की स्ट्रैटेजी पूछनी है, कुछ को इंग्लिश का स्ट्रैटेजी पूछना है, कुछ को मैथ्स का स्ट्रैटेजी पूछना है। अब अगर रोज़ रोज़ हम आकर स्ट्रैटेजी खेलते रहे यहाँ पे, तो सिलेबस आपका कौन कंप्लीट कराएगा? बाद में तो आप लोग हम ही को सुनाएंगे, क्योंकि शुरू में आप लोग अपनी परेशानी का निवारण हमसे ले लेते हैं, फिर बाद में ये बोल के चले जाते हैं सर आपने तो सिलेबस लंबा कर दिया, 9 महीने कहे थे सर, 10 महीने हो गए। परिस्थिति से आपको कोई मतलब नहीं होगा, आप कभी ये नहीं बोलेंगे सर हम लोग रिवाइज करके नहीं आते थे, हम लोग पढ़ के नहीं आते थे। हर सवाल में हम लोग आपको बार बार रिपीट कहते थे, बार बार हम कहते थे एक बार और समझाओ, 2 बार और समझाओ। जहां आप क्लास में 12 सवाल करा सकते थे, हमारी वजह से आपने 8 कराए। आप कभी ये बात नहीं बोलोगे, आज तक कभी यहाँ पर जो है ये बात किसी ने फ़ोन करके नहीं कहा होगा, कभी कह ही नहीं सकते। लेकिन आप यहाँ पर ये बोल देते हो सर 8 महीने बोले थे, 11 महीने आपने ले लिए। प्रैक्टिकली सोचो, और ऊपर से फिर आप ये बोल देते हो कमेंट बॉक्स में सर हम आपसे नाराज़ हैं क्योंकि आप हमारे कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रहे। देखा ना, बड़ा दुविधा में हम फंस जाते हैं उस समय में। रिप्लाई करो तो सिलेबस लेट, और ना करो तो बच्चा नाराज़। बताओ, अब या तो हम आपको मना ले, तो हम एक काम करते हैं गुलाब का फूल मंगाते हैं, सामने प्रपोज करके आपको मना लेते हैं सर, नहीं तो हम आपको पढ़ा लें। अब आप सोच लीजिए आपको क्या चाहिए। गजब बात करते हैं भाई साहब। आइए, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, समान दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर यह राशि कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा? ठीक है, अर्चना यादव जी, बच्चे क्लास में टाइम पर आओ, आधे घंटे लेट आ रही हो, और आधे घंटे लेट आकर तब मेरे से अगर ये पूछोगी ना कि ये 103/100 कितना हुआ, तो सच बता रहे, सामने रहती तो चमेट लगाते हैं हम, बहुत बड़ा वाला। लड़की हो तो ये नहीं, सच में बहुत बड़ा वाला चमेट लगा देते हैं हम, अगर सामने होती तो। हिम्मत भी कैसे हो जाती है आधे घंटे लेट आकर तब क्लास में फिर ये पूछने को कि ये कैसे हुआ। पीछे 2-3 बार बता रखा है, इसीलिए बोल रहा हूँ क्लास में टाइम पर आओ, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, ये मत सोचिए लड़की हैं तो कुछ नहीं बोलेंगे सर। आज ही एक लड़की को बढ़िया सुनाया ऑफलाइन में, हीरोइन ज़्यादा बन रही थी, ज़्यादा पापा की परी बन रही थी, वहीं पे जो है सारा परा बना दिया उनको वहीं पे। ठीक है, पढ़ लीजिए अब सवाल को। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो समान दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर यह राशि कितने में 9 गुना हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अब ऐसे वाले सवाल हमारा आएगा जहाँ पर हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ टाइम्स को लेकर, कि यहाँ पर समय का खेल क्या होगा। जैसे मैंने आपने पढ़ा था ना बहुत तरीके से, अच्छे से सिंपल इंटरेस्ट में, कि कोई पैसा अगर 4 सालों में अपने आप का 2 गुना हो जाता है, तो कितने सालों में अपने आप का 8 गुना हो जाएगा। 6 सालों में अपने आप का 5 गुना हो जाता है, तो कितने सालों में अपने आप का 25 गुना हो जाएगा। तो ये समझिए इस बात को यहाँ पे। तो हम कैसे ऐसे सवालों को लगाएंगे, ठीक है, हम कैसे ऐसे सवालों को लगाने वाले हैं, ये कंसेप्ट ऑफ टाइम का हमारा खेल कैसे कैसे चलेगा वो समझो। तो कंसेप्ट ऑफ टाइम के बारे में यहाँ पर जो है वो हम समझते हैं, छोटी छोटी बातों को हम जानते हैं। ठीक है, कैसे होगा क्या होगा वो जानिए। जैसे मान लीजिए हम आपको एक छोटी सी बात कहते हैं कि देखो यार, ये एक तरफ आप ईयर लिख लो और एक तरफ आप क्या लिख लो, एक तरफ आप टाइम लिख लो। और आप यहाँ पर समझो इस बात को लेकर कि जैसे मान लीजिए कोई पैसा है, ठीक है, या हम टाइम्स के बारे में पहले हम टाइम लिख लेते हैं, फिर हम क्या लिख लेंगे, तो ईयर लिख लेंगे। तो हम यहाँ कहेंगे सर कोई पैसा जो हो गया अपने आप का मान लीजिए
3 गुना हो रहा है। कितना गुना हो रहा है सर? 3 गुना हो रहा है। और कितने सालों में हो रहा है? तो 5 सालों में हो रहा है। हमसे यहाँ पर भविष्य में ये पूछा गया कि बताओ वो पैसा अपने आप का 9 गुना कितने सालों में होगा। वो पैसा अपने आप का जो है वो मेरे भाई यहाँ पर 9 गुना कितने में होगा। धीरज सिंह कहते हैं सर ऑड ईयर में भी सेम कंसेप्ट लगेगा? नहीं, ऑड में सेम कंसेप्ट नहीं लगेगा धीरज जी, क्योंकि ऑड का आधा नहीं किया जाता है, इवन का आधा किया जाता है, ऑड का आधा नहीं किया जाता है। 3 साल को यहाँ 1.5 साल नहीं बनाया जाता है धीरज जी, ठीक है, इस बात को समझिए। तो हमने यहाँ पर कहा कि 3 गुना अगर 5 साल में हो रहा है तो 9 गुना कितने साल में होगा। एक छोटी सी बात हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का बताते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा ज़बरदस्त रेशियो का खेल खेलता है। और कैसे खेलता है समझिए। जैसे मान लीजिए कोई पैसा अपने आप का 3 गुना हो रहा है, जैसे एक अपने आप का 3 गुना होकर 3 बन गया, कितने सालों में बन गया? तो 5 सालों में बन गया। तो फिर इसके बाद ये कहानी ऐसे चलता है कि फिर अब 3 अपने आप का 3 गुना होकर क्या बना देगा? 9। फिर 9 अपने आप का 3 गुना होकर बना देगा 27। फिर 27 अपने आप का 3 गुना होकर कितना बना देगा? 81। यानी चक्रवृद्धि ब्याज में हर 5 सालों में पैसा अपने आप को 3 गुना कर रहा होता है। तो वही बात है, इसने अपने आप का 3 गुना किया, इसने अपने आप का 3 गुना किया, इसने अपने आप का 3 गुना किया, इसने अपने आप का 3 गुना किया। इसने जब 3 गुना किया तो 5 साल लगे, इसने जब 3 गुना किया तो 5 साल लगे, इसने भी जब 3 गुना किया तो मेरे भाई 5 साल लगा यहाँ पे, ठीक है। कितना लगा? तो 5 साल लगा यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ इसने जब 3 गुना किया तो कितना लगा? तो 5 साल लगा। अब अगर मान लीजिए कल के दिन हमारे पेपर में क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछे पैसा 3 गुना कितने सालों में हुआ? तो 5 साल। पैसा 9 गुना कितने सालों में हुआ? तो 1 से 9 जाने में कितने साल लगे? 5 जमा 5 यानी 10 साल। पैसा अपने आप का 27 गुना कितने सालों में हुआ? तो 5 + 5 + 5 यानी 15 साल। पैसा अपने आप का 81 गुना कितने सालों में हुआ? तो 5 + 10 5 15 + 5 20 साल। तो इस तरीके से हम चीज़ों को समझ रहे होते हैं कि 3 गुना करने में इतना, तो 9 गुना करने में 10 साल, 27 गुना करने में 15 साल, 81 गुना करने में हमारा 20 साल यहाँ पे। अब ये तो चलो ठीक है, लेकिन क्या हर बार पेपर में हमें ऐसे करना होगा? क्या इतनी चीज़ हमें लिखनी होगी? बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई, इतना कुछ हमें नहीं लिखना होगा। हमें यहाँ पर जो है वो बहुत तरीके से ये बात समझना होगा, और हम कैसे लिखेंगे ज़रा हम वो समझते हैं। पेपर में यहाँ लिखना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है इतना, आप बहुत आसानी से बस इतना बात लिख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ 3 गुना 5 सालों में तो 9 गुना कितना हो जाएगा। ये मेरे भाई 9 क्या है ये देखो आप, तो बोलोगे सर 9 जो है ना, देखो अक्सर इसके पावर में तोड़ने की कोशिश किया करो। तो जो हमारा 9 था वो हमारा 3 का क्या था? तो ये हमारा 3 का स्क्वायर था। तो बोलोगे सर यहाँ देखो रिलेशन कैसे बैठता है, पावर 1 के लिए 5 साल, तो पावर 2 के लिए कितना हो जाएगा भाई? तो पावर 2 के लिए मेरे भाई हो जाएगा 10 साल। आपको बस यहाँ पर एक मैं ट्रिक बताता हूँ, और ट्रिक के नाम पर इतना है कि पावर को देखो किससे मल्टीप्लाई किया गया है। पावर को मेरे भाई 2 से मल्टीप्लाई किया गया। अगर पावर 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो टाइम भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। पावर अगर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ टाइम भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। पावर अगर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो टाइम 4 से मल्टीप्लाई होगा। बस आपको यहाँ पावर देखना है, समझ गए मेरी बातों को? यहाँ पर बस आपको यहाँ पर क्या देखना है? पावर। पावर अगर 2 से मल्टीप्लाई तो समय 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं। जैसे एक बार पेपर में पूछा गया कोई पैसा अपने आप का यहाँ पर कितना हो गया, तो कोई पैसा अपने आप का जो है वो 2 गुना हुआ है, और 2 गुना हुआ है कितने सालों में? तो 100 सालों में हुआ है। 2 गुना हुआ है कितने सालों में? तो 100 सालों में। आप मुझे ये बता दीजिए कि वह पैसा अपने आप का 8 गुना कितने सालों में हुआ होगा, और वो पैसा मेरे भाई अपने आप का 32 गुना कितने सालों में हुआ होगा। सिर्फ आप मुझे इतना बताइए। अब आप बोलेंगे यहाँ पे सर आई एम सेलेक्टेड इन SSGD, योर मैथ इज़ बेस्ट सर, आई स्किप PET प्रिपरेशन फॉर SSC CHSL, लव यू। चलिए बहुत अच्छी बात है किरण जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, ठीक है, बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, ऐसे ही मेहनत करिए और आगे बढ़िए, ठीक है, लव यू टू। आ जाइए। तो यहाँ पर 2 सालों में ये पैसा कितना हो गया? तो 2 सालों में 2 गुना हो रहा है 100 सालों में, तो 8 गुना कितने में होगा? इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर ये कहा बच्चों आप लोगों को कि आप यहाँ ये देखा करो कि जैसे 8 गुना कहा है तो ये दुनिया के लिए 8 गुना होगा। 2 गुना का मतलब कितना होता है? 2 का पावर 1। 8 गुना का मतलब ये 8 क्या है? 2 का पावर 3। तो वही बात है, पावर को देखो, पावर अपने आप को किससे मल्टीप्लाई किया है? 3 से। तो समय भी मेरे भाई 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 100 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 300 साल हो जाएगा। समझ गए यहाँ पर? यानी अगर 2 गुना हो रहा है 100 सालों में तो 8 गुना होगा कितने सालों में? 300 सालों में। क्या बात है, समझ गए आप मेरी बात को लेकर?
उसी तरीके से ये 32 है, अब ये 32 हमारा क्या है, 2 का पावर 5 है, तो पावर 1 के लिए 100 साल, तो पावर 5 के लिए कितना हो जाएगा, तो पावर 5 के लिए मेरे भाई 500 साल। बच्चा भी मेरे भाई इसका आंसर बता देगा, दूर बैठा बच्चा भी, जापान से भी बोलोगे कि बताओ इसका आंसर, वो भी वहीं से चिल्ला के बोलेगा गुरुदेव कितना, 5 साल, कितना, 5 साल। पावर 1 की वैल्यू 100 साल, तो 5 की वैल्यू 5 साल, खेल खत्म। ठीक है, समझ गए यहाँ पे, आ जाइए। तो चलिए हम अपने सवालों में ज़रा चलते हैं और इन सवालों के भाषा को डिकोड करके इनको हम समझते हैं कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, समान दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर यह राशि 9 गुनी हो जाएगी। तो हमने कहा यहाँ पर एन अमाउंट बिकम 3 टाइम ऑफ इट सेल्फ इन 4 ईयर, कोई पैसा 3 गुना हो गया, और 3 गुना मेरे भाई कितने सालों में हो गया है, तो मेरे भाई 3 गुना जो है वो हमारा 4 सालों में हो गया है। कितने सालों में हो गया भाई, तो 4 सालों में हो गया है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में कहा गया इन हाउ मेनी ईयर एट सेम रेट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट इट विल कम 9 टाइम ऑफ इटसेल्फ, 9 गुना कितने सालों में होगा, तो 3 गुना इतना साल, तो हमसे कहा गया 9 गुना मेरे भाई। तो यहाँ पर बच्चे को पता है कि 9 गुने का मतलब क्या हो गया, 9 जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, 3 का स्क्वायर, 9 जो हमारा हो गया वो हमारा क्या हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया मुन्ना। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर जो है, ठीक है, हमसे तुम यही ना पूछे हो कि 9 कितना है, तो हम बताएंगे मेरे भाई 3 गुना का मतलब 3 का पावर 1 होता है, 3 गुना का मतलब कितना होता है, 3 का पावर 1 होता है। ठीक है, 3 गुने का मतलब 3 का पावर 1 होता है, और 9 गुना का मतलब मेरे भाई क्या होता है, 3 का पावर 2 होता है। पावर 1 के लिए 4 साल, तो पावर 2 के लिए कितना हो जाएगा, पावर 2 के लिए 8 साल हो जाएगा। आराम से इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेंगे, बी फॉर, ठीक है, भोले बाबा की जय। क्या बात है, बहुत शानदार है, बी फॉर बिहार, बहुत अच्छी बात है भैया। चलिए, बी फॉर भागलपुर है, सही है। चलिए, रेट निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 9 वर्षों में जो है 27 गुना हो जाती है, तो यहाँ पर हमसे बोला गया यह राशि कितने वर्षों में स्वयं का 81 गुना हो जाएगी। हमने कहा यार धरती पे इससे आसान सवाल तो बना ही नहीं। एन अमाउंट बिकम्स 27 टाइम ऑफ इट सेल्फ इन 9 ईयर, कितना गुना हो गया मेरे भाई, तो 27 गुना हो गया है। कितना गुना, 27 गुना हो गया है। और ये 27 गुना यहाँ पर जो है वो अगर हम बात करते हैं तो कितने सालों में, तो 9 सालों में। इन हाउ मेनी ईयर विल द सेम बिकम 81 टाइम ऑफ इट सेल्फ, यहाँ पर 81 गुना कितने सालों में होगा। किसी बच्चे के मन में अगर ऐसा खुरापाती आ रहा होगा यहाँ पर कि अच्छा देखो ये 27 का 3 गुना है तो 9 का 3 गुना कर लेते हैं, तो वो अपने जीवन का सबसे बड़ा गलती कर रहा है यहाँ पे, ये सबसे बड़ा गलती है मेरे भाई। ठीक है, ऐसा नहीं करते, इस बात को समझिए आप लोग यहाँ पे कि आप लोग यहाँ ये बोल देंगे कि सर 27 को 3 से गुना किया तो इसको भी 3 से कर दो। भाई नहीं होता, इसके पावर को जितने से मल्टीप्लाई करके यहाँ तक पहुँचे हो ना, उतना ही मेरे भाई यहाँ भी करोगे तो तुम्हारा कहानी आएगा, इस बात को समझो। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन शीट में डाला कि यहाँ पर तो आप लोगों को जाल में फंसाएंगे ही फंसाएंगे, और यहाँ फंसाने के बाद तब बताएंगे आगे ना बेटा लपेटे में, आप शांति से हमारी बात सुन लो, ठीक है। तब से कमेंट में 27 आंसर दे रहे थे। हमें क्या करना है यार, आप लोग इस बात को समझो ना, जितने से पावर में मल्टीप्लाई होता है उतने से नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पावर का मल्टीप्लाई का टेंशन ही नहीं था, आपको ये सोचना था कि ये दोनों सेम पावर में होने चाहिए। ठीक है, ये 27 का कोई पावर नहीं है तो हम ऐसा कह सकते हैं सर 3 का ये पावर है। कैसे है, तो हम यहाँ बोलेंगे 27 सर क्या है, तो 27 हमारा 3 का क्यूब है, और 81 क्या है, तो 3 का हमारा पावर 4 है। तो यहाँ पर 3 के लिए सर 9 साल, 3 के लिए कितना, 9 साल, और अगर 3 के लिए 9 साल, 1 के लिए 3 साल और 1 के लिए 3 साल, तो मेरे भाई 4 के लिए कितना हो जाएगा, 4 के लिए 12 साल। तो फंस गया ना बेटा लपेटे में, जहां ऑप्शन बी दे रहे थे ऑप्शन नंबर सी आंसर था, समझना था इस बात को। तो जान गए से एक सवाल दिए थे, समझ गए कि 27 गुना का मतलब 3 का पावर 3 गुना, और 81 गुना का मतलब 3 का पावर 4 गुना। 3 की वैल्यू 9 है, 1 की वैल्यू 3 है, तो 4 की वैल्यू 1 12 है। समझ गए, बहुत शानदार। खुशबू कुमारी, आकाश यादव, नीरज जी, उमेश जी, ठीक है। आइए चलिए एक और सवाल देखते हैं, अभी निश्चिंत रहिए, अभी बहुत सवाल करवाएंगे आपको। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जो है 15 वर्षों में स्वयं की 27 गुना हो जाती है।
और समान दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर यह राशि स्वयं का 81 गुना कितने सालों में हो जाएगी, यानी 27 टाइम ऑफ इट सेल्फ इन 15 ईयर। अगर हम बात करेंगे 27 टाइम्स हो गया, और ये 27 टाइम मेरे भाई कितने सालों में हो गया, तो हम बोलेंगे सर 15 ईयर में हो गया है। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला 81 टाइम्स कितने में होगा। तो मेरे भाई ऐसा मत कर देना फिर वही वाली बात, सर देखिए ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 15 का 3 गुना 45 आंसर होगा। लीजिए सर आंसर सॉल्व कर लिए, लीजिए, बहुत शानदार। ऐसे नहीं होता भाई, समझो इस बात को, ऐसे नहीं होता है तो नहीं होता है, अब कैसे होता है वो समझो। यहाँ पे ये 27 देखो ये किसका पावर है, तो 3 का पावर 3 है, और यहाँ 81 जो है वो किसका पावर है, तो 3 का पावर 4 है। 3 के लिए वैल्यू हमारी 15 है, 3 का मान 15 साल है, 1 का मान 5 साल। भाई 3 का मान 15 साल, 3 का मान अगर 15 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा 5, और अगर 1 का मान 5 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 4 का मान जो हो जाएगा वो 20 साल हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 20 साल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, क्लियर है। कोई दिक्कत की बात है? चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जो है 300 वर्षों की में स्वयं की 27 गुना हो जाती है। समान दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर यह राशि कितने वर्षों में 81 गुना हो जाएगी। An amount become 27 time of itself on compound interest in 300 year. In how many year at the same rate on compound interest it will become 81 time of itself. ठीक है, बड़े प्यार से, बड़े आराम से, बड़े तसल्ली से हम यहाँ बताएंगे। 27 गुना हो गई है 300 सालों में। तो एक बच्चा भी बोलेगा सर देखो क्या है, तो 27 गुना है, और 27 गुना कितना है सर, तो 27 गुना हमारा 300 सालों में है। और अगर 27 गुना 300 सालों में है तो क्वेश्चन में यहाँ बोला गया है यहाँ पर कि 81 टाइम्स हमारा कितना में हो जाएगा। सेम कहानी हम यहाँ बोलेंगे, और हम यहाँ क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखिए 27 जो है वो हमारा 3 का पावर 3 है, और 81 जो है वो हमारा 3 का पावर 4 है। तो 3 के लिए वैल्यू 3 साल है, तो 4 के लिए वैल्यू कितना होगा, तो 4 के लिए वैल्यू हमारा सर 400 होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया वो देखिए। एक और क्वेश्चन ऐसा ही है। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 30 वर्षों में स्वयं की 125 गुना हो जाती है, तो यहाँ पर यह राशि कितने वर्षों में 625 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन में क्या कहा कि इट बिकम्स 125 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 30 ईयर। 125 गुना, 125 गुना मेरे भाई यहाँ कितने सालों में हो जा रही है, तो 125 गुना जो है वो मेरे भाई 30 सालों में हो जा रही है। और यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि 625 गुना जो है ये हमारा कितने सालों में होगा। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं 125 गुना के बारे में, तो 125 गुना ये हमारा क्या है, क्या इसी का ये कोई पावर है, तो बोलोगे नहीं सर इसका पावर ये नहीं है, इसका पावर ये बिल्कुल भी नहीं है सर। समझना पड़ेगा चीज़ों को लेकर हमें। ये 125 हमारा क्या है, तो सर ये हमारा 5 का पावर 3 है, और ये 625 क्या है, तो 5 का पावर 4 है। ठीक है, 3 की वैल्यू कितनी है, 3 की वैल्यू 30 साल है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4 की वैल्यू 40 साल हो जाएगी सर। 4 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 40 साल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही है यहाँ पे। अब यहाँ थोड़ा सा पावर का डिग्रीज वाला खेल है। एक क्वेश्चन मैंने ऐसे किया कि जहाँ पर हम आपको पावर का डिक्रीज करने का बताएं वो भी हम आपको सिखाएंगे। जैसे एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 30 वर्षों में स्वयं की 125 गुना हो जाती है, समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर यह स्वयं का 5 गुना कितने वर्षों में होगी। यानी इंग्लिश में भी अगर आप पढ़ेंगे तो इट बिकम्स 125 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 30 ईयर। 125 गुना कितना मेरे भाई, 125 गुना, और 125 गुना होगा कितने सालों में, तो 125 गुना मेरे भाई होगा 30 सालों में यहाँ पे। तो ये कहा गया 5 गुना कितने सालों का होगा, तो 5 गुना मेरे भाई कितने सालों में होगा। एक बच्चा भी मेरे भाई यहाँ पर ये बता देगा कि क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है। 125 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 का पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 गुना का मतलब 5 का पावर 1 हो जाएगा। 3 के लिए मेरे भाई 30 साल है, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, 1 के लिए मेरे भाई 10 साल हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। आ भी जाओ, सही उत्तर होगा।
ठीक है, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, आ भी जाओ। तो पावर को आप चाहे डिक्रीज कर लो बच्चों या पावर को इंक्रीज कर लो, फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग एक रिलेशन जान चुके हो कि रिलेट हमें कैसे करना है। 3 का वैल्यू 3 साल, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 साल हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम आप लोगों को होमवर्क देते हैं, क्वेश्चन नंबर 117, उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। जैसे 3 का ये पावर है और 3 का ये कितना पावर है, 7 10, यानी ये कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है, नाउ मिनट विल बी, 3 का पावर ये 5 है, तो 1 की पावर, 1 की वैल्यू 10 साल, तो 5 का पावर कितना हो जाएगा, तो 5 का मतलब 50 साल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, बाकी आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, आज ये चलिए यहाँ से अब दूसरा टाइप हम शुरू करते हैं और दूसरा पॉइंट हम यहाँ जानते हैं कि दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, समझिए अब यहाँ से जो है, अच्छा एक क्वेश्चन मैं उल्टा पूछूं आप लोगों से, ठीक है, उल्टा भी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं, बताइए। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन इजी भी है और दिमाग भी घुमाने वाला है। चलिए मैं आपको यहाँ पर जो है उल्टा थोड़ा क्वेश्चन पूछता हूँ और मेरा सवाल आप लोगों से रिवर्स हो जाता है, देखते हैं इसका आंसर कितना बच्चे दे देते हैं। जैसे मेरा बड़ा प्यारा सा सवाल है यहाँ पे कि कोई पैसा अपने आप को, ऐसे समझ लीजिएगा, कोई पैसा अपने आप को 10 सालों में मेरे भाई यहाँ पर 10 सालों में मेरे भाई यहाँ 5 गुना हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है, 5 गुना हो जाता है। तो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 30 सालों में ये, या ऐसे समझ लो यहाँ पे कि 20 सालों में वो पैसा अपने आप का कितना गुना हो जाएगा, ये बता दो। यानी पहले हम आपको यहाँ पर ये देते थे कि इतना गुना हो गया, इतना गुना हो गया इतने सालों में, तो इतना गुना कितने सालों में। अब हमने आपसे उल्टा पूछ लिया, हमने यहाँ पर ये पूछ लिया 10 सालों में इतना गुना, तो 20 सालों में कितना गुना। लीजिए बताइए कैसे बताएंगे, चलिए बताइए, बताइए कैसे बनी सवाल बाबू, कैसे बनी बताओ। पिछला क्वेश्चन समझ नहीं आया, अरुण कुमार कहते हैं गुरुदेव पिछला क्वेश्चन समझ नहीं आया। भाई साहब पिछला क्वेश्चन क्या था, इतना प्यारा सवाल था, एन अमाउंट बिकम 125 टाइम ऑफ इट सेल्फ इन 30 ईयर, 125 गुना 3 सालों में, इन हाउ मेनी ईयर विल इट बिकम 5 टाइम ऑफ इट सेल्फ, 125 5 का क्यूब होता है। तो मेरे भाई अरुण जी 3 की वैल्यू 30 साल है, तो ये 5 का पावर 1 यानी 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 साल हो जाएगा। यार ये बताइए ना, ये पैसा 125 गुना, 125 को हम 5 का क्यूब कहते हैं और 5 को 5 का पावर 1 कहते हैं। पावर 3 की वैल्यू 30 साल, तो पावर 1 की वैल्यू 10 साल। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन दिया था, बताइए आप लोग यहाँ पर कितना होगा। तो बोलेंगे सर देखिए आप अभी एक बात सिखाए थे कि जो मल्टीप्लिकेशन पावर में होता है वो मल्टीप्लिकेशन समय में होता है, तो हम उल्टा भी सीख सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन समय में होता है वही मल्टीप्लिकेशन पावर में होता है, जो मल्टीप्लिकेशन समय में होता है वही मल्टीप्लिकेशन पावर में होता है। तो हम लोगों ने देखा समय यहाँ पर अपने आप को किससे मल्टीप्लाई कर गया, 2 से, तो मेरे भाई पावर भी अपने आप को किससे मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो समय अपने आप को 2 से मल्टीप्लाई कर गया, तो पावर यहाँ 5 का पावर 1 है, तो अब ये 5 का पावर 2 हो जाएगा, और 5 का पावर 2 क्या होता है, तो 5 का पावर 2 यानी 25 गुना हो गया। जितना मल्टीप्लिकेशन समय में उतना ही मल्टीप्लिकेशन पावर में। समय में 2 का मल्टीप्लिकेशन तो पावर में 1, एक को 2 से मल्टीप्लाई करो 2 आ जाएगा। चलो एक और सवाल, एक और हमारा प्यारा सा क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर हमारे कितने बच्चे दे रहे हैं। ठीक है ओके, चलो इसका आंसर देते हैं, देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, 2 गुना हो गया मेरे भाई, यहाँ पर 2 गुना हो गया है, और 2 गुना हो गया है कितने सालों में, तो 2 गुना हो गया हमारा 10 साल में। 10 नहीं देंगे अब आप लोग को, यहाँ पर देंगे 6 साल में। तो 2 गुना अगर हमारा मान लीजिए हो गया है 6 सालों में, तो मैंने यहाँ पर ये पूछा आपसे कि 24 सालों में मेरे भाई ये कितना गुना हो जाएगा बताओ, 24 सालों में कितना गुना हो जाएगा बताओ। जस्ट रिवर्स केस यहाँ पे। रितेश चौधरी, ऐसा नहीं है कि हमने मैक्सिमा मिनिमा का नोट्स अपलोड किया, सब्र करे बच्चे, 1 हफ्ते का समय हमने कहा है कि 1 हफ्ते का समय लगेगा, और 1 हफ्ते में जो है यहाँ पर हम आप लोगों को एकदम सटीक तरीके से सही करके देंगे। थोड़ा सा जो हमें समय दें, और जो टॉपिक की आप बात कर रहे हैं वो एक बग की वजह से वो दिख रहा है, हालांकि उसको मैंने रिमूव करवा के एक नए टॉपिक में डलवा दिया है। तो इसीलिए रितेश चौधरी थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा इंतज़ार करें, 1 हफ्ते के अंदर जो है जिस टॉपिक के नोट्स की आप बात करें वो मिल जाएगा। मैंने पहले ही कहा था 1 हफ्ते लगेंगे उसमें। ठीक है,
चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर हम कैसे बोलेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए समय में हमने कितने का मल्टीप्लाई किया, 4 का, तो यहाँ पर पावर में भी 4 का करेंगे। ये 2 का पावर 1 है तो 2 का पावर मेरे भाई 4 हो जाएगा, और 2 का पावर 4 कितना होता है, तो 2 का पावर 4 जो होता है सर 16 गुना होता है। कितना हो जाएगा सर, 16 गुना हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। अब कुछ इस प्रकार के सवाल हमारे सामने आएंगे 118 वाले टाइप के, जहाँ पर ये कहा जाएगा इफ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट 5% पर एनम इज इतना, देन द सम इज। इस वाले सवाल को करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका जो है वो हमारे पास ये है कि हम सक्सेसिव का प्रयोग कर लें, और दूसरा तरीका मेरे भाई यहाँ पर ये है कि हम फॉर्मूला लगा लें। ठीक है, आपको दोनों बातें जानना ज़रूरी है। कुछ बच्चे यहाँ पर ये बोल लेते हैं हम सक्सेसिव लगा लेंगे, बहुत अच्छी बात है, यकीन मानिए। दो तरह से अर्जेंट में यहाँ बुलाया, ठीक है। तो मैं यहाँ जैसे एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, और मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन कहा है कि मेरे भाई समझना मेरी बात को। ठीक है, 2 तरह के मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। जैसे मेरे पास 100 रुपये हैं, और मैंने यहाँ पर कहा कि 100 रुपये में कितने के रेट से मेरे भाई, 10% के रेट से आप मुझे यहाँ पर 2 सालों का क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो है वो मेरे भाई वैल्यू बताओ। तो एक बच्चा यहाँ बोलेगा सर बहुत आसान काम है धरती का, आपने मुझसे क्या पूछा, CI और SI का डिफरेंस ही तो पूछा है ना, तो CI SI का हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखो जो सक्सेसिव हमने पढ़ा है उस सक्सेसिव के माध्यम से देखिए, तो साधारण ब्याज हमारा कितना होगा, तो साधारण ब्याज का मतलब रेट इनटू टाइम होता है। 1 साल में 10%, तो 2 सालों में कितने का ब्याज मिलेगा, तो 20% मिलेगा। और चक्रवृद्धि ब्याज की अगर आप बात करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो 10% के हिसाब से 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, तो 10% के हिसाब से 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज 21% हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 21% हो जाएगा। क्लियर है ये बात आपको यहाँ पर। तो साधारण ब्याज 20%, चक्रवृद्धि ब्याज 21%। अगर क्वेश्चन में एग्जामिनर हमसे यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस पूछ दे कि दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम यहाँ बोलेंगे प्रिंसिपल दिया है, यानी यहाँ पर कितने का मान दिया है, तो 100% का मान दिया है, और मुझे इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो 21 में से 20 घटा दो, यानी 1% का मान हमसे मेरे भाई पूछ रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डिफरेंस हो जाएगा। तो हम यहाँ 100 से 100 भाग कर देंगे, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में ये बच्चा यहाँ पर ये बना लेता है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर जो है उल्टा सवाल पूछ लूँ, और मैं कल के दिन यहाँ पर ये कह दूँ मेरे भाई, समझिएगा मेरी बात को, कि मेरे पास कितने रुपए हैं, तो मेरे पास 100 रुपए हैं। ठीक है, रेट हमारा कितना है, तो रेट हमारा 10% है, या रेट की बात ही हम नहीं करते हैं। और मैंने कहा कि हमारे पास 100 रुपए हैं, 100 यहाँ पे कितना है, 100 रुपए है। समय की बात करूँ यहाँ पर तो 2 साल है। ठीक है, और 2 सालों में जो हमारा CI का डिफरेंस है और SI का मेरे भाई डिफरेंस है ना, 2 सालों का जो CI और SI का डिफरेंस है वो 1 रुपये है। रेट बताओ। अब ऐसी स्थिति में बच्चा बेचारा नहीं निकाल पाता है। यानी मैंने कहा अगर आपको रेट दिया है तो आप सक्सेसिव का इस्तेमाल कर लेंगे और बड़ी आसानी से बता देंगे। लेकिन अगर सोचिए हम आपको रेट ही ना दे तो आप क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे आप सक्सेसिव। ठीक है, हनी साहू कहते हैं 21 कैसे है भाई साहब, हनी जी दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, आपको बता रहे हैं हम। ठीक है, दिल्ली के सड़कों पे भगा भगा के मारेंगे, हम बता रहे हैं। अगर आप हमसे ये पूछ दिए ना कि 10% का 2 सालों का ये 21% कैसे होता है, भाई साहब पीछे की वीडियो को देखो, पहले 1000 बार बताना पड़ेगा, रोज रोज बोलना पड़ेगा है कि पहले क्लास नंबर 1 देखो, क्लास नंबर 2 देखो, क्लास नंबर 3 देखो। शर्म नहीं आता 1% भी, खुद के आंखों में नहीं लगता है कि हम कैसे पूछ रहे हैं। हमको खुद का ज़मीर क्या कहता है, पहले की वीडियो नहीं देखनी चाहिए, बताइए। आ जाओ, होते हैं एक आधा ग्रह पे ऐसे लोग होते हैं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे थे, हम यहाँ कह रहे थे अगर रेडी तो बच्चा तुमको गायब देते तो तुम कैसे करोगे यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए जो है एक ज़बरदस्त फार्मूला दिया, और मैंने कहा यार बच्चों को एक फार्मूला जानी चाहिए। और फार्मूला पता है क्या जानी चाहिए, डिफरेंस वाला फार्मूला। तो आप लोगों के लिए एक फार्मूला मैंने बनाया, और वो आपको ध्यान रखना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस का फार्मूला होता है। और ये फार्मूला मेरे भाई क्या होता है, तो मेरे भाई 2 सालों का फार्मूला हमारा होता है
कि 2 सालों का जो हमारा डिफरेंस आएगा वो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो समझना मेरी बात को। 2 सालों का जो डिफरेंस होगा वो बराबर होगा P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। बस मेरे भाई इतना करना, खेल ख़त्म। और अगर आपको 3 सालों का निकालना होगा तो 3 सालों का जो डिफरेंस होगा ये तो लिखना ही लिखना है मेरे भाई, यहाँ पर कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई समस्या की बात नहीं है। तो P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, साथ में इसमें मल्टीप्लाई कर देना 300 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, अब उसको प्रूफ करने में लंबा समय हमारा लगने वाला है, इसीलिए मैंने बेहतर सिर्फ आप लोगों के लिए फॉर्मूला बना दिया। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर 2 सालों का डिफरेंस हमारा P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर जो है 3 सालों का हमारा जो डिफरेंस है सर वो हमारा इतना है। कुछ भी हो जाए, स्थिति परिस्थिति कुछ भी रहे मेरे भाई, आपको ये चीज़ याद करनी है तो करनी है, ध्यान रखिएगा इस बात को। नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा आप नुकसान कर बैठेंगे, इसलिए हमारी विनम्र आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि 2 सालों का डिफरेंस ये होता है, 3 सालों का डिफरेंस ये होता है। और यदि आप यहाँ पर जो है इसका रेशियो ले लेंगे, यानी यदि आप 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का मेरे भाई डिफरेंस का, और उसके बाद यहाँ 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का मेरे भाई डिफरेंस ले लेंगे, इन दोनों का रेशियो ले लेंगे, तो बोलेंगे सर 3 सालों का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू कितना 300 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है, ये हो जाता है 300 प्लस आर अपॉन 100। और सर 2 सालों का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 सालों का फॉर्मूला होता है P इंटू आर अपॉन 100 का मेरे भाई होल स्क्वायर। अगर हम देखेंगे तो ये पूरा से ये पूरा कट हो जाएगा, मात्र इतना बचेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 3 सालों का डिफरेंस और मेरे भाई 2 सालों का डिफरेंस का ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, 3 सालों का डिफरेंस और 2 सालों का डिफरेंस जो है वो हमारा ये फॉर्मूला है।